जितेंद्र पाल लाइफ स्टाइल चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जिन्होंने भी काशदेव लीला को इतना सपोर्ट किया है और जो भी दर्शक काशदेव लीला को देख रहे हैं, काशदेव लीला के संपूर्ण पार्ट पूरे हो चुके हैं। यह काशदेव लीला का 15वां पार्ट है और जिसने भी अभी तक हमारे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं वह उन्हें ज़रूर देख लें। मैंने उसके लिए एक प्ले लिस्ट बना दिया है, उसमें आपको काशदेव की जितनी भी वीडियो मैंने बनाई हैं वो सारी मिल जाएंगी। उन्हें एक एक बार ज़रूर देख लें। और जिस भाई ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपके सामने काशदेव लीला के अनोखे किस्से लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर कर दें ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके सामने आ सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एलादी गुर्जर चंदीले वंश को श्राप क्यों देती हैं? एलादी काशदेव सूरपाल को भात खिलाने और अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण देने झांझनगर कैसे आती हैं? और काशदेव सूरपाल बहन के यहाँ भानेजन की शादी में कैसे जाते हैं, आप इस वीडियो में देखोगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। आज बहन एलादी की बेटी की शादी पक्की हो जाती है। ननद भौजाई मजाक उड़ाने लगती हैं कि तुम्हारी बेटी की शादी में बेटी का मामा कौन आएगा, तुम्हारे भाई तो हिमारे गए हैं। आज बहन एलादी रोज रोज के व्यंग बाण सुनकर झांझनगर में भात लेकर जाने की सोचती हैं और नाव को बुला लेती हैं। उनका छोटा देवर भी झांझनगर को देखने की जिद करने लगता है। एलादी के लाख मना करने पर भी वह जब नहीं मानते हैं तब वह उन्हें अपने साथ ले लेती हैं। तब तीनों काकड़खेरा से भात खिलाने झांझनगर को चल देते हैं। जब वह झांझनगर पहुंचती हैं तब उनके कुटुंब परिवार के लोग उनका आदर सत्कार नहीं करते हैं। फिर भी एलादी उनके घर जाती हैं और कहती हैं कि मेरी बेटी की शादी है, आप लोग बेटी के मामा जितने लगते हो सभी आ जाना। आज उनके कुटुंब परिवार के लोग भात लेने से इनकार कर देते हैं। तब एलादी रोते हुए श्राप देती हैं कि झांझनगर में गुर्जर चंदीले वंश का वंश आगे नहीं बढ़ेगा और वहाँ से चल देती हैं और मांझेहार में पहुँचती हैं। जहाँ दोनों भाई बैठा करते थे, आज वह अपने घर पर भी जाती हैं जहाँ पर दोनों भाइयों को मिलने की उन्हें संभावना थी कि शायद उनके भाई अभी भी घर पर उनसे मिलने के लिए वहाँ प्रकट हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब वह मांझेहार में निबलिया एक नीम के पेड़ के पास जहाँ पर काशदेव सूरपाल बैठते थे और बातचीत करते थे वहाँ पर गईं और रोने लगीं। जब उनके ज़ोर ज़ोर के रोने की आवाज़ बहन की सुनी तो निबलिया नीम के पेड़ के अंदर से आवाज़ आई कि बहन मैं तुम्हारी बेटी की शादी में ज़रूर आऊँगा, आप पीले चावल धर्म कुआं में डाल दो और तारीख जिस दिन भी तुम्हारी बेटी की शादी होगी उस दिन हम यहाँ से जो भी साजो सामान मामा लेकर जाता है भानेजन की शादी में वह मैं सब लेकर आऊँगा। इतने वचन सुनकर बहन एलादी निबलिया नीम के पेड़ के अंदर से सुनी जब बहन ने, तो वह नीम के पेड़ से चिपक गईं और रोने लगीं। इस पर फिर से आकाशवाणी हुई नीम के पेड़ के अंदर से कि बहन रो मत, मैं तुम्हारी बेटी की शादी में ज़रूर आऊँगा और आप अब निश्चिंत होकर अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो। यह जब बात बहन ने सुनी तो आज बहन नीम के पेड़ को ही काशदेव सूरपाल समझकर उन्हें भेंटने लगती है और भेंट कर वहाँ से चल देती हैं और जहाज गांव में आकर धर्म कुएं में पीले चावल डालकर आज बहन काकड़खेरा के लिए चल देती हैं। यहाँ जब काशदेव सूरपाल के पास धर्म कुआं में जब चावल डालती हैं तो वह चावल काशदेव के जाकर माथे पर चिपक जाते हैं।
कारसदेव भगवान की निद्रा खुल जाती है और वह देखते हैं कि यह चावल बहन ने भेजे हैं। तब वह शूरपाल देव से कहते हैं कि हम ज़रूर बहन की यहाँ शादी में जाएंगे। धीरे धीरे दिन निकलते जाते हैं और बहन के यहाँ जो भानेजन की शादी का तारीख था वो आ जाता है। कारसदेव शूरपाल हिमालय से अंतर्ध्यान होकर झांझनगर में कुछ घंटों के लिए आ जाते हैं और झांझनगर में वहाँ कांकड़खीरा ले जाने के लिए आज अपनी शक्ति से सामान सजाने लगते हैं। कारसदेव अपनी शक्ति से हजारों बैलगाड़ियाँ सजा लेते हैं और उसमें बहुत सारा सामान लाद कर आज कांकड़खीरा के लिए चल देते हैं। आज दोनों भाई कांकड़खीरा के लिए मुस्कुराते हुए जा रहे हैं और दोनों भाई जब कांकड़खीरा में पहुँचे और बहन ने सुना कि कारसदेव शूरपाल भात लेकर आए हैं तो बहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह कारसदेव शूरपाल को देखकर उनकी आरती उतारने लगी और उन्हें घर के अंदर ले गईं। आज बहन भतैयों को भेंट रही हैं और उन्होंने भतैयों को बेटा आज भगवान कारसदेव अपनी बहन के लिए ऐसी चीकट लाए जिसे देखकर कांकड़खीरा के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने आज तक ऐसी कभी चीकट नहीं देखी थी जैसी कि कारसदेव भगवान लाए थे। कारसदेव भगवान वह सभी सामान लाए जो शादी में लगना था। आज कारसदेव शूरपाल बहन एलादी की यहाँ अतिथियों की खूब सेवा करने लगे और जब भानेजन की विदाई हो गई तब उन्होंने बहन से वहाँ से जाने की आज्ञा मांगी तो बहन ने वहाँ से जाने की आज्ञा नहीं दी और उनसे लिपट कर रोने लगी कि तुम फिर से हिमालय के लिए चले जाओगे। इस पर कारसदेव शूरपाल ने जवाब दिया कि हम सर्वत्र हैं और हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं। और उन्होंने बहन को भ्रमित करने के लिए कारसदेव ने अपनी लीला रचाई और अपने कई रूप प्रकट कर दिए जिन्हें देखकर बहन आश्चर्यचकित हो गई। उन्हें हर जगह कारसदेव शूरपाल ही दिखने लगे और बहन को भ्रमित करके आज कारसदेव शूरपाल वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए।